कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी। कल नई कोपलें फूटेगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबह और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? क्या बोलना चाहता है ये सॉन्ग के माध्यम से? जब इंसान इस संसार में जी रहा होता है ना, तो वो बहुत लंबी सोचता है, भविष्य के बहुत दूर तक उसकी नजर जाती है और कल को मैं कैसे सिक्योर कर लूं, इसकी फिराक में उसकी पूरी जिंदगी कट जाती है। खुद के लिए पैसा बनाएगा, बच्चों के लिए पैसा बनाएगा। कुछ लोग तो इनके पास इतने पैसे बना लेते हैं कि शायद उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बैठ के भी अगर खाए तो शायद खत्म ना हो। इतनी लंबी सोच रख करके वो जीवन जीते हैं, लेकिन ये शायद थोड़ा सा दीवाना लगता है, वो कुछ और बात कह रहा है। मैं पल दो पल का शायर। वो इस बात में विश्वास करता है कि मैं अगर आज का लम्हा अगर मैंने बेहतर जी लिया तो मैं कल की फिक्र नहीं करूंगा, और मुझे करनी ही नहीं है कल की फिक्र। कल नहीं कोपलें फूटेगी। जब बीज डालते हैं तो जो कोपलें फूटती हैं, तो कल नई कोपलें फूटेगी, कल नए फूल मुस्काएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। जब मैं नहीं रहूंगा, शायद मेरा अस्तित्व तो बहुत ही मोमेंटरी है, ज्यादा से ज्यादा कितना साल जीऊंगा। मतलब वो अपना टेम्पररी एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर चुका है। यही इस सॉन्ग का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। और नई घास के नए फर्श पर नए पैर इठलाएंगे, वो मेरे बीच नहीं आए। तो जो भविष्य का जो हिस्सा है जो मैं नहीं देखने वाला हूं, वो मेरा कभी भी रास्ता नहीं काटा। वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबह और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं? ऑब्वियसली मतलब जो भी जी रहा है वो प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा है। इतना लंबे की सोच करके तुम आज को क्यों खराब करते? शराबी फिल्म का एक बेहतरीन डायलॉग है, जब उसका पिताजी बोलता है उससे, प्राण, कि मैं जितने भी सब कुछ कमा रहा हूं, ये बेटा मैं तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूं। तो बच्चन साहब का एक डायलॉग है उसमें, वो बोलते हैं कि पूत अगर सपूत तो क्यों धन संचय। अगर बेटा लायक है, समझदार है, जिम्मेदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, तो बाप को पैसा इकट्ठा करके रखने की क्या जरूरत है? पूत अगर सपूत, सपूत मतलब लायक बेटा, तो क्यों धन संचय, मतलब बाप को धन संचय करने की क्या जरूरत है? और फिर आगे जाकर के फिर बोलते हैं, पूत अगर कपूत तो भी क्यों धन संचय। अगर बेटा कपूत है, नालायक है, नाकारा है, गैर जिम्मेदार है, अय्याश है, तो भी बाप को पैसे इकट्ठा करके रखने की क्या जरूरत है? वो तो 4 दिन में फूंक देगा।
दोनों ही सूरतों में लंबा सोच करके पैसा इकट्ठा रखने की क्या जरूरत है? तो भविष्य का जो सिक्योर्ड लाइफ जीने का जिसको आदत पड़ चुकी है, एक तरह से देखा गया तो उनके गाल पे बजा रहा है ये सॉन्ग। इतना लंबे की मत सोचो। आज ये लम्हा अगर तुम बेहतर जी रहे हो, कल देख लिया जाएगा। ये लम्हा ही तुम्हारा कल सवार देगा जो तुम आज बेहतर जी रहे हो। अलग से तुमको उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। और इसके लिए लेकिन दिलेरी चाहिए, हिम्मत चाहिए ऐसा जीने के लिए। आसान नहीं होता। इट्स नॉट दैट इजी। सुनना आसान है, शायद जी पाना मुश्किल है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। क्या बताने का प्रयास है कि मैं पल दो पल का शायर। अब वो शायर इसलिए शायर कह रहा है अपने आप को। तो हर इंसान में जो खूबी है, जो टैलेंट है, वो टेम्पररी होता है। शायर ये बात बोल रहा है तो तुम अगर इंजीनियर हो सकते हो, तुम डॉक्टर हो सकते हो, तुम में कोई और हुनर होगा, लेकिन ये ट्रांजिटरी है, ये मोमेंटरी है, ये लंबा समय के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है। जो भी कला तुमने हासिल की है वो टेम्पररी है, उसकी उम्र छोटी है, तो उसका अहंकार न पालो। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी, पल दो पल मेरी कहानी, पल दो पल मेरी हस्ती है। मेरा अस्तित्व जो है, मेरा एग्जिस्टेंस जो है, वो बहुत टेम्पररी है। कितने साल जीऊंगा। पल दो पल मेरी जवानी। और ये जो जवानी का जो एक ये होता है, उसकी भी एक आयु होती है। कितने लंबे समय तक आप जवान रह पाते हैं। हर चीज मोमेंटरी है, टेम्पररी है। तो ये बताने का प्रयास है कि इस बात में तुम अपनी पूरी जिंदगी को उंडेल मत देना, क्योंकि इसके अलावा जीवन की इस नश्वरता को समझ पाना ही एक तरह से देखा गया तो जीवन को सार्थक करना है, क्योंकि उसी के दम पे अनश्वर का पता चलेगा। जब तक ये नश्वर है, ये बात को तुम स्वीकारते नहीं हो, ये टेम्पररी है, इस बात को तुम स्वीकारते नहीं हो, तो जो परमानेंट है उसका कभी पता नहीं चलता। तो ये सॉन्ग एक तरह से देखा गया तो टेम्पररी को टेम्पररी मान लेना। हाँ ये क्षणिक है, हाँ ये पल दो पल का है, इस बात को स्वीकार कर लेना, परमानेंट का पता देना है। और जो इंसान इसको नहीं मानता, वो कभी भी उसको परमानेंट का पता नहीं चलेगा। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।
मैं पल दो पल का शायर हूँ। अब देखो कितनी हॉनेस्टी के साथ वो बोल रहा है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। मैं एक लौता शायर नहीं हूं, मैं एक लौता कलाकार नहीं हूं। कुछ समय के लिए आया हूं, धमकूंगा और एक दिन खामोश हो जाऊंगा। मुझसे पहले कितने शायर आए, कुछ आहें भरकर लौट गए। ऐसे जीवन के ऐसे कितने ही जज्बात हैं अंदर में, लेकिन वो उसको बयां नहीं कर सके, लेकिन दबे दबे वो भावनाओं को लेकर के अधूरे चले गए। और कुछ लोगों ने वो भावनाओं को शब्द दिया, शायरी बनाया और संसार के सामने पेश किया। कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, वो भी टेम्पररी थे। मैं भी एक पल का किस्सा हूं, और उन्हीं की तरह मैं भी बहुत ही टेम्पररी पीरियड के लिए तुम्हारे बीच हूं। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, कल मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। तो ये सॉन्ग की खूबी ये है कि वो अपनी टेम्पररी एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर रहा है, और ये सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि जिस दिन ये टेम्पररी है, ये बात का एहसास हमारे मन मंदिर में बस जाएगा, बस मालिक वहीं से तुमको परमानेंट का पता बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन इंसान की विडंबना ये है, वो इसी को परमानेंट मान के जीता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। वो ये बात मानता ही नहीं कि मैं पल दो पल का शायर हूं, मेरी हस्ती पल दो पल की है। जिसको वो एहसास गहरा जाएगा, तो डेफिनेटली वो परमानेंट एग्जिस्टेंस का पता वो मालिक देगा उसको, क्योंकि ये सच को स्वीकार रहा है। चलो आज इसको परमानेंट का पता दे देते हैं। तो ये पहला स्टैंजा था, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। तो एक वक्त आएगा जब मैं तुम्हारे बीच नहीं रहूंगा, और वो हकीकत है, और वो हकीकत को स्वीकार रहा है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। आज जो लोग सुन रहे हैं, वो कल और बेहतर लोग आएंगे सुनने वाले, नगमों की नई नई कलियां चुनने के लिए, और बहुत बेहतर लोग आएंगे। मतलब उसको कोई अहंकार ही नहीं है कि वो श्रोताओं को भी बोल रहा है कि तुमसे बेहतर सुनने वाले आएंगे और मुझसे बेहतर बोलने वाला आएगा। ये अहंकार ही नहीं है कि मैं कुछ हूं, और वो सामने वाले का भी अहंकार को तोड़ रहा है कि तुमसे बेहतर सुनने वाले आएंगे। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये तो मुझको भी लागू होता है। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे लिए क्यों अपना वक्त बर्बाद करे। क्या लाइन से सच में। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो जो भी जिस फील्ड में भी है, उससे बेहतर सामने कोई खड़ा है या तो आएगा, उससे बेहतर अवश्य आएगा, ये बताने का प्रयास है। मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले।
कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। और वो बोल रहा है कि कल मेरे को कोई क्यों याद करना चाहिए। मशरूफ जमाना, मतलब जो लोग इतने व्यस्त होते हैं अपने जीवन में, मशरूफ जमाना मेरे लिए अलग से वक्त अपना क्यों बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। तो ये कितनी निरहंकारता है ये सॉन्ग में, और जो टेम्पररी एग्जिस्टेंस है उसको स्वीकारने की ताकत है ये सॉन्ग में। और जब तक ये इंसान में नहीं आता तो परमानेंट का खबर नहीं लगना। ये जब तक हम स्वीकारते हैं कि हाँ ये टेम्पररी है, मौत एक दिन निगल जाएगी इस एग्जिस्टेंस को, उसके बाद क्या, जब तक ये सवाल नहीं उठेगा तो मालिक भी उनको फिर वो आंसर नहीं देते हैं। तो ये गीत का सबसे बड़ी खासियत ही ये है, जो ये बात को स्वीकार रहा है कि हाँ ये टेम्पररी एग्जिस्टेंस है, ये जीवन क्षणभंगुर है, ये नाम क्षणभंगुर है, ये दौलत क्षणभंगुर है, और ये जो टैलेंट मुझे मालिक ने दिया है ये भी क्षणभंगुर है, क्योंकि मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग, मुझसे ज्यादा खूबसूरत लोग, मुझसे ज्यादा पैसे वाले लोग ये दुनिया में विद्यमान है। मैं उनकी तुलना में कहीं पे भी नहीं बैठता। ये डुप्लीकेट को डुप्लीकेट है ये स्वीकारने मात्र से, ये क्षणभंगुर को क्षणभंगुर है ये स्वीकारने मात्र से, ये नश्वर को नश्वर है ये स्वीकारने मात्र से, अनश्वर का पता वो मालिक बता देते हैं। तो ये सॉन्ग इस लिहाज से बेहतर है, ऐसा मान करके आज ये लिया। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कल नई कोपलें फूटेंगी, कल नए फूल मुस्काएंगे, और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं। उनकी सुबहों और शामों का, उनकी सुबहों और शामों का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है,
पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर